हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम गायत्री आसरी है। देखिए, आप लोगों के पास इस प्रकार की जो ट्रेंडिंग साड़ी है ना, जीबीचू वाली या फिर फैंटी सिल्क वाली साड़ी है और आप पहनते हो, आप प्लीट्स डालते हो तो कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है और नीचे भी निकल जाती है। ऐसा होता है ना, क्योंकि आजकल ये काफी चली हुई है साड़ी और ट्रेंडिंग वाली साड़ी है ये जीबीचू और या फैंटी सिल्क, यानी कि फिसलने वाली साड़ियां। तो आप इसको कैसे सेट करोगे? तो देखिए, शादियों में जाते हैं तो दिक्कत आती है ना, आप मतलब आप लोगों को ऐसा लगे कि 5 मिनट में साड़ी पहन ले और इधर उधर भागे भी ना, ज्यादा पिन्ने लगानी पड़ती है ना, इसमें बहुत ज्यादा पिन्ने इसमें ठोकनी पड़ती है, तब जाके ये सेट होती है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसमें कोई आपको साड़ी नहीं काटनी पड़ेगी, कोई बेल्ट नहीं लगानी पड़ेगी। मैं 5 मिनट वाली साड़ी बताऊंगी आप लोगों को। आप भी बना सकते हैं ना, जाना है शादी में तो उसके लिए बना रही हूँ। तो आप लोगों को भी कहीं जाना होगा तो 5 मिनट में आप पहन सकते हो। तो अगर आप लोगों को देखना है, सीखना है तो फटाफट से जुड़े रहिएगा कि देखिए, मैं इसमें ना कोई साड़ी नहीं काटूंगी, कोई बेल्ट नहीं लगाऊंगी और एकदम मतलब इतना बढ़िया तरीका बताऊंगी, आप भी बना सकते हो। और इसमें साड़ी के पल्लू को छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे साड़ी बांधते हो ना, साड़ी की तरह पहले आपको लपेटना है। तो मैं यहाँ पे लपेट लेती हूँ साड़ी की तरह, जैसे साड़ी बांधते हो ना सेम तरीके से। तो क्या करोगे, यहाँ पे इस प्रकार रखोगे और रखने के बाद आपको यहाँ से ना खींच के नहीं लेना। यहाँ पे आपको मतलब एक प्लेट डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा, यानी कि 1.5 इंच तक, या यानी कि कुल मिला के 1.5 इंच कपड़ा या 2 इंच कपड़ा आप डाट में ले लेना। यहाँ पे आगे की तरफ कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ से खींच के लोगे ना, तो देखिए कमर होती है कम, हिप होती है ज्यादा, तो यहाँ से आपका खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप निशान लगा लेना, या फिर मतलब बिना निशान लगाए भी आप ना डाट बना सकते हो। मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया, ठीक है। तो एक डाट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ये देखिए ऐसे, यानी कि मैं ऐसे लपेट ही लेती हूँ इसको पहले। तो मैंने यहाँ तक ले ली, ठीक है, ऐसे करके ऐसे ले ली, ठीक है। ये लूज होगा ना, क्योंकि कमर कम होते ही भी ज्यादा होता है। तो एक डाट आपकी यहाँ आएगी, ठीक है, यानी कि एक आगे एक डाट यहाँ आएगी। डाट में कितना कपड़ा लोगे, 1.5 इंच तक, 2 इंच तक ले सकते हो। देखिए, यानी कि 2 इंच कपड़ा चला जाएगा साइड में, तो ठीक है। और फिर आपको क्या करना, 2 डाट आपको पीछे लेनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि 1.5 इंच की डाट आप यहाँ पे पीछे ले सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो साइड में भी ले सकते हो, बट पीछे लोगे तो फायदा ये है कि आपकी किसी की हिप ज्यादा होती है ना, तो उठने बैठने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप पीछे 2 डाट लगा लीजिएगा, 2-2 इंच कपड़ा आप अंदर दबा लेना, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा खुद ही। तो मैं यहाँ पे पहले सेट कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे साड़ी को लपेट लिया। अब देखिए, ध्यान क्या रखना आपको, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए, साड़ी अब जब आपकी साइड में आती है ना, तो यहाँ से कमर की तरफ से आपको खींचना नहीं है साड़ी को बिल्कुल भी। देखिए, क्यों नहीं खींचना, क्योंकि कमर कम होती है और हिप साइज होता है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ से ना साड़ी को आपको सीधा ही रखना है, यानी कि खींचना नहीं है, सीधा ही रखना। जैसे आ रही है ना साड़ी, इस प्रकार सीधा रखना है, ठीक है, कपड़े को, यानी कि ये सीधा होना चाहिए एकदम। और जो भी आपका कपड़ा यहाँ पे साइड में लूज होगा ना, यानी कि साड़ी का कपड़ा लूज होगा, उसकी क्या करोगे, यहाँ पे साइड में डाट लगा देना। एक डाट लगी साइड में। अब उसके बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले पल्लू को चेक करना है कि आपको पल्लू कितना लेना है, ठीक है। तो पहले मैं पल्लू को चेक कर लेती हूँ, मुझे कितना पल्लू चाहिए। तो देखिए, मैंने इतना ये पल्लू रख ली है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पहले पल्लू को रख लेना। तो मैंने इतना ही रखा है पल्लू, कम ज्यादा आप कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो मैंने इतना ही पल्लू रखा है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, निशान लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले निशान लगा लेती हूँ थोड़ा, ताकि मुझे पता चल जाए कि कहाँ तक मेरी साड़ी दबेगी, ठीक है। तो ये मेरा पल्लू वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये पल्लू का निशान लगा लिया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये मेरा साड़ी का इतना कपड़ा बचा है। अब इसकी बनानी है प्लीट। तो प्लीट इसमें आपकी कब ज्यादा हो सकती है, अपने साइज के अकॉर्डिंग। अब प्लीट आपको यहाँ से शुरू करनी है, ठीक है। कपड़ा जो सेंटर में साड़ी का आ रहा है ना, वहीं से शुरू करना है। और देखिए, पहली प्लीट आपकी 7 इंच की होगी, क्योंकि आप साड़ी तो पहनते हो, आप लोगों को पता ही होगा कि पहली प्लीट चौड़ी होती है। तो मैं यहाँ पे पहली प्लीट रखूंगी 7 इंच की। उसके बाद आप मतलब छोटी प्लीट रखिएगा, 6 की, 5.5 की या 5 इंच की भी रख सकते हो, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, जितनी साड़ी है ना उसके अकॉर्डिंग आप प्लीट रखिए, या अपने साइज के अकॉर्डिंग रखिएगा। तो मैंने पहली 7.5 की रखी है। उसके बाद मैं छोटी छोटी प्लीट बनाऊंगी, यानी कि मेरी मैंने नापी नहीं है, अभी देखूंगी नाप के कितने इंच की है। यानी कि आप 6 इंच की ले सकते हो, 5.5 की भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए, जैसे मेरी प्लीट है ना यहाँ तक आ गई। जैसे मैंने पूरी प्लीट ही डाली, देखो पूरी बनी है मेरी, ठीक है, यहाँ तक ये पूरी मेरी यहाँ तक आ चुकी है। अब देखिए, जैसे ये प्लीट बनी है ना, इसको पहले से सेट करेंगे। अब देखिए क्या करना है, मतलब आपको ना यहाँ पे प्लीटों को सेट करना है पहले अच्छी तरह से, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऊपर से आपको ना सीधी की सीधी रखनी है, यानी कि मतलब छोटी बड़ी प्लीटें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सेट कर लेना, ठीक हो गई सेट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए, जो ये लास्ट वाली प्लीट है ना, इसको आपको छोड़ना है। कैसे छोड़ना है, मतलब ये लास्ट, जैसे ये लास्ट वाली प्लीट है मेरी, ठीक है। ये प्लीट मैंने एक निकाल दी, ठीक है, ये निकाल दी, दिखाई दे रहा है ना, ये मैंने निकाल दी और यहाँ तक ही मैंने रखी है। अब आपको करना क्या है, इसको छोड़ देना है, ये इतना ना कपड़ा छोड़ देना। वो क्यों छोड़ना है वो बताऊंगी बाद में मैं। तो देखिए, इस प्रकार यहाँ से लेके और ये बाहर से है, ठीक है, ये यहाँ पे बाहर है, ठीक है।
तो यहाँ पे ऊपर से आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। यानी कि प्लीटें ऊपर से भी सही होनी चाहिए और साइड से भी आपकी सेट होनी चाहिए प्लीटें। ऊपर से ही आपको सिलाई लगानी पड़ेगी, ऊपर से इस प्रकार सिलाई लगा लेना और ये 5 नंबर की सिलाई लगा सकते हो, बाद में आप इसको खोल भी सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार की साड़ी के लिए ना ये वाला ट्रिक है ना सही है, एकदम बेस्ट है। और देखिए अगर फैंटी सिल्क या जिमी चू की साड़ी होगी तो ना आपको पिन से हैंडल करना पड़ेगा, वरना ये हाथों से फिसल फिसल के भागेगी। आप दूसरी साड़ी जैसे लगा रहे हो ना, मतलब उसमें तो पिन की जरूरत नहीं है, बट फैंटी सिल्क या सिल्क वाली या फिसलने वाली साड़ी होगी ना, उसमें पिन चाहिए चाहिए होगी, वरना हाथों में हैंडल नहीं होगी। अब देखिए ऊपर से सिलाई लगाने के बाद क्या करोगे, यहाँ से आपको क्या करना है, प्लीट्स को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद है ना, यहाँ पे ऊपर से भी ये सिलाई लगा सकते हो, 3 इंच या 4 इंच तक लगा सकते हो मतलब सिलाई ऊपर से, और 5 नंबर की ही सिलाई लगाना, ताकि आप बाद में इसको आसानी से खोल सको, ठीक है ना। पक्का नहीं लगाना है, क्योंकि ये कभी जरूरत हो ना इसको खोलने की तो खोल भी सकते हो। तो मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए इस प्रकार प्लेटों को मैंने सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी पड़ेगी, तो मैं इस पे सिलाई लगा लूंगी। देखिए आपको ना पिन जरूर लगानी पड़ेगी, यानी कि सेफ्टी पिन से आपको इसको लॉक करना पड़ेगा, उसके बाद ही सिलाई लगेगी, वरना ना ये साड़ी सेट नहीं होती, मशीन के ऊपर भी इधर उधर भागती रहती है फैंटी सिल्क की साड़ी। तो मैंने ऊपर से जो है सिलाई लगा ली है। आप चाहो तो 5 नंबर की, आप चाहो तो थोड़ी पतली भी सिलाई लगा सकते हो, बट मैंने तो यहाँ पे 5 नंबर की ही लगाई है। अब इसके बाद देखिए जो मैंने प्लीटें सेट की थी ना, वहाँ मतलब उसके ऊपर भी आपको 3 या 4 इंच लंबाई में आपको सिलाई लगानी पड़ेगी। आप चाहो तो कम भी लगा सकते हो, और उसके बाद एक सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे आप डबल सिलाई लगा सकते हो। मैंने इसमें ना डबल सिलाई लगाई है। देखिए इस प्रकार आप कोई भी साड़ी रेडी करके रख सकते हो, कहीं भी जाना हो ना तो आप फटाफट से पहन सकते हो, क्योंकि ना ये फैंटी सिल्क की साड़ी सेटिंग नहीं होती है। तो मैंने तो फैंटी सिल्क की बनाई है साड़ी। और देखिए इसके बाद क्या किया है कि मैंने ना 2.5 इंच नीचे एक और निशान लगाया, और उसके ऊपर मैं सीधी सिलाई लगाऊंगी। वो इसलिए लगाई है ताकि जो प्लीटें है ना वो इधर उधर भागे ना, और एक तरह मतलब ये फिक्स रहे, कहने का मतलब ये फिक्स रहे। तो इस प्रकार लगाओगे ना तो साड़ी जो प्लेट है वो अच्छी तरह सेट हो जाएगी। जब पहनोगे ना, एक बार आप बनाकर जरूर देखिएगा, वास्तव में आप कहोगे कि ये बहुत बढ़िया तरीका है। अब इसके बाद कमर के चारों तरफ से जो कपड़ा आया था, मैंने लपेटा था ना, वहाँ पे जो मैंने डाट के निशान लगाए थे वो डाट लगाऊंगी। और देखिए डाट में मैंने पहले बताया था ना कि आप इसमें कितना भी कपड़ा दबा सकते हो अपनी कमर के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगा के कपड़ा दबाया, यानी कि कुल मिला के मेरा यहाँ पे 2.5 इंच कपड़ा, यानी कि 1.25 इंच कितना हो गया, 2.5 इंच हो गया ना, तो 2.5 इंच कपड़ा मेरा यहाँ पे दब चुका है। और लंबाई आप है ना ये डाट की 6 या 7 इंच रख सकते हो, वो अपने अनुसार रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप 5 डाट भी लगा सकते हो, 4 डाट भी लगा सकते हो। मैंने इसमें ना 4 ही डाट लगाई है। आप अपने अनुसार लगा लीजिएगा, या फिर बिना डाट के भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने ये सिर्फ सुविधा के लिए ही बनाई है। तो मैं ये पूरे में ना कमर में जो कपड़ा है ना मतलब पूरे में ये मैं डाट लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने इस पे ये सिलाई लगा लिया, ऊपर लगा लिया, और मैंने साइड में भी सिलाई लगा लिया, ठीक है। मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ। ये देखिए दिखाई दे रहा है ना, ऊपर से सिलाई लगाई है और थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए मैंने सिलाई लगाई है, ताकि ये प्लेटें ना जो प्लीट्स बनाई है वो इधर उधर ना हो। और मैंने यहाँ पे लंबाई में भी सिलाई लगा लिया। आप ये 4 इंच तक लगा सकते हो, मैंने थोड़ा कम ही रखा है, ठीक है। और ये साइड वाली जो है ना ये डाट है, ये डाट दिखाई दे रही है, यानी कि एक साइड में जाएगी और ये 2 पीछे आएंगी और एक ये फ्रंट में आएगी। तो इस प्रकार आपको सेट कर लेना है, ठीक है। तो मैं आगे से दिखाती हूँ, ये देखिए। और जो डाट है ना इसकी चौड़ाई मैंने ना 1.25 इंच के करीब रखी है, यानी कि 2.5 इंच के करीब ये अंदर चली जाएगी प्लेट्स। 2 इंच भी कर सकते हो, 2.5 इंच भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो अपने मतलब कमर के अकॉर्डिंग, या कमर से थोड़ी लूज ही रहेगी ये। मैंने डाट इसलिए डाली है ताकि ना ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब आप लोग सोचोगे कि डाट की भी जरूरत नहीं है इसमें, तो ऐसे ही बना लेते बिना डाट के। तो देखिए डाट बिना डाट के भी आप बना सकते हो, बट डाट से क्या होगा कि आप जब इस साड़ी को पहनोगे ना ऐसे, तो आपके एकदम ये सही रहेगी, मतलब ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, फटाफट से आप साड़ी को पहन सकते हो ऐसे, ठीक है। तो पहले मैं इसको ना आपको पहन के दिखाती हूँ। पहले मैं ये नाड़ा बांध लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इसी के ऊपर ही पहन के दिखाऊंगी। तो देखिए साड़ी को कैसे पहनेंगे, ये साड़ी जैसे पीछे से लेंगे, ठीक है। पीछे से इस प्रकार इसको लेना है और आपको इस प्रकार इसमें डालना है। तो देखिए जब आप साड़ी को पेटीकोट के अंदर इस प्रकार पहनोगे, तो डाट का फायदा ये होगा कि आपको ज्यादा सेट नहीं करनी पड़ेगी साड़ी, फटाफट से पहन सकते हो इस प्रकार, ठीक है। अगर आप बिना डाट के बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। बस मैंने तो इतना ऐसा तरीका बताया कि फटाफट से साड़ी पहन लो, ज्यादा यहाँ पे झोल नहीं आएगा, ज्यादा आपको डालनी नहीं पड़ेगी, फटाफट से लिया और मतलब सेट कर लिया। अब इसके बाद देखिए ये प्लीट्स है। अब प्लीट्स मैंने एक निकाली थी ना इसमें से, अब उस प्लीट्स को क्या करना, आपको जो एक प्लीट्स मैंने निकाली थी उसको वापस ऐसे इस प्रकार ले सकते हो। वो मैंने निकाली क्यों थी, जब इस प्रकार लेना है तो देखिए इसका मैं आपको रीजन बताती हूँ। देखिए अगर किसी को पल्ला ज्यादा लंबा रखना हो फिर क्या करोगे, जब सिलाई लग जाएगी तो वो खुलेगी नहीं ना, सिलाई तो खुलने वाली है नहीं। और कुछ जो मेरी बहनें होती है वो छोटा पल्ला भी रखती है, तो इसलिए आप छोटा पल्ला भी कर सकते हो, इसमें बड़ा पल्ला भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इसलिए मैंने ना एक डाट को बाहर निकाला है। आप मतलब इसको एक डाट तो क्या आराम से इस प्रकार मतलब हैंडल हो जाएगी, और यहाँ पे आप पिन लगा सकते हो, या फिर आप इसी प्रकार इसको अंदर ले सकते हो मतलब पूरी प्लीट्स को। तो इस प्रकार देखिए एकदम
फिट होगी ना, सेट होगी, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। और इस प्रकार आप साड़ी को 5 मिनट में, क्या 2 मिनट में भी पहन सकते हो। तो हो गई ना सेट, देखो टाइम लगा बिल्कुल भी नहीं लगा, बिल्कुल भी। और प्लीट्स देखो कितनी मस्त आई है, कितनी बढ़िया बनी है, मैंने प्रेस कर लिया है। तो इस प्रकार आप साड़ी को रेडी कर सकते हो, यानी कि 5 मिनट वाली साड़ी है, तो इस प्रकार आप रेडी कर लेना। और ये फटाक से बन जाती है, टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। तो आप लोगों के सामने मैंने दिखाई है, ये देखिए फटाफट से बन गई ना साड़ी। तो मैंने तो ये टी शर्ट के ऊपर ही पहनी है, ऐसे ही आप लोगों को पहन के दिखाई है। तो अब आप लोग बताओ कितना टाइम लगा, नहीं लगा ना टाइम। तो इस प्रकार आप भी बना के रखिएगा। और हाँ, मैंने ना 2 साड़ी बनाई है, एक नहीं बनाई। तो दूसरी भी मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी बनाई है मैंने। और यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे ना सेफ्टी पिन वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो। तो आपकी साड़ी ऐसे नहीं लगेगी आपने रेडी टू वेयर साड़ी पहनी, यानी कि प्लीट्स आपने रेडी करके पहनी हुई है साड़ी। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना साड़ी, एकदम फटाक से बन भी गई है। तो मैं दूसरी दिखाती हूँ साड़ी। दूसरी साड़ी ये वाली है, फैंटी सिल्क वाली, जो काफी ट्रेंडिंग में है, काफी वायरल है ये साड़ी। तो इसको भी मैंने ना इसी प्रकार बनाया, ये देखिए पूरी साड़ी है ये। और यहाँ पे मैंने प्लीटें इसकी यानी कि प्लीट्स लगा लिया। तो ये साड़ी ना मैंने पहनी थी, और मतलब 5 मिनट भी नहीं लगा साड़ी को जब मैंने इसको पहना था ना। तो क्योंकि ये जो ना एकदम मतलब फिसलने वाली साड़ी है, ये फैंटी सिल्क जो कपड़ा होता है ना, ये बहुत ज्यादा फिसलता है, हाथों में हैंडल नहीं होता। तो प्लीट्स तो कहाँ इसकी हैंडल होगी। तो ये वाली मैंने साड़ी बनाई थी, मतलब बनाई थी, और ये मीशो की ही साड़ी है। तो इस प्रकार मैंने ये 2 साड़ियाँ बनाई है, आप लोगों को दिखाई है। अब आप लोग अपने लिए ट्राई करना और बनाना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैंने आप लोगों को मतलब इतना आसान तरीका बताया, इसमें आपको साड़ी को भी नहीं काटना पड़ेगा, और साड़ी भी आपकी बन जाएगी रेडी टू वियर। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हो फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।